मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। स्वामी जी, क्या कोई उपाय है? मैं अपने पापों से मुक्ति चाहता हूं। वो रोते जा रहे थे और बताते जा रहे थे। उसने बस इतना ही कहा कि तू मुझे मां बोल दे। एक बार मां कह दे, मैं तुझे क्षमा कर दूंगी। मैंने मां तो बोल दिया और उसने क्षमा भी कर दिया। फिर भी आज तक मैं उस आग से जल रहा हूं। ये एक सन्यासी का किस्सा है। वो सन्यासी कभी किसी लेडी को बिठा के पहाड़ों की सैर पे गया था, और वो लेडी एक युवती थी। ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, हकीकत सुना रहा हूं। वो लेडी उस पे भरोसा करके उसके साथ गई, ये सोच के कि ये सन्यासी है, साधु है, मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा। ज्यादा ना कह के मैं इतना ही कहूंगा, उसका भरोसा उस साधु जी ने तोड़ दिया, और वो सब किया उसके साथ जो नहीं करना चाहिए था। करने के बाद गिलानी किसे नहीं होती है। कोई भी यदि वो सद्गुण सद्बुद्धि संपन्न है तो उसको पाप कर्म करने के बाद गिलानी होती है। ये देव पुरुषों के लक्षण है। कहीं वो देव पुरुष ही था। वो युवती रात भर रोती रही। वो देव पुरुष सुबह उसका हाथ पकड़ के थाने ले गया, और वहां जाकर के उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये फिर कह रहा हूं, ये सच्ची घटना है, डिटेल पे ना जाए। थाने में वो पुरुष तो रो रहा है, लेकिन स्त्री नहीं रो रही है, वो युवती नहीं रो रही है। और युवती की तरफ से एफआईआर करने का दबाव बना हुआ था कि आप एफआईआर करें। उस युवती ने मना कर दिया। कारण क्या था? वो सिर्फ इतना ही चाहती थी, अगर इसने एक बार मुझे मां कह दिया, ये मुझे मां कह दे, मैं इसको क्षमा कर दूंगी। मरता क्या नहीं करता। उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा, उसने तुरंत उस युवती के पैर पकड़ लिए। हे मां, मुझे क्षमा कर दो। हे मां, मुझे क्षमा कर दो। और इतना कह के वो फूट फूट के रोने लगा। उस युवती ने तत्क्षण उसको उठा के गले लगा लिया। आज के बाद तू मेरा बेटा है, आज के बाद मैं तेरी मां हूं। मैं तुझे क्षमा करती हूं। तेरे समस्त पाप के लिए मैं क्षमा करती हूं। और भी जो तूने पाप किए हैं, मैं वो भी अपने सिर ले लेती हूं और तुझे माफ करती हूं। इसके बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। दोबारा कभी मिलते नहीं। परिणाम था, वो साधु जी आज भी उस पाप को सिर पे लिए ढूंढ रहे हैं कि मैं इसको प्रायश्चित कैसे करूं, किससे पूछूं। ये समागम हमारा बहुत पुराना नहीं है। हमने इतना ही कहा, जिसको तूने मां बोला है, बस प्रायश्चित तो उसी समय हो गया। उसने तो क्षमा कर दिया, अब तू भी भूल जा। आचार्य रजनीश ने, ओशो ने एक शब्द चुना था लेडीज के लिए, मां। चाहे वो शादीशुदा हो, कुंवारी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उन्होंने मां शब्द, अद्भुत शब्द चुना। मैं पक्ष में हूं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमने छोटी से छोटी बच्ची को भी
मां रूप से पूजा है, वो गलत नहीं है। कहीं मां में ही क्षमा करने की ताकत है, मां ही क्षमा कर सकती है। मां ही समस्त भोगों को देने के बाद भी पुत्र यदि कपूत है तब भी उसको शीश पे बिठाए रखती है। कारण क्या है? क्यों? ये मां शब्द में बहुत कुछ है, और जो भी इस मां शब्द को समझते हैं, समझती हैं, एक मां में समस्त समस्त देवी देवता, समस्त गुण, यहां तक कि सब कुछ समा जाता है। जो मैं करते हैं, मैं के साथ अपने मां को जोड़ के देखें। जो ये बोलते हैं हमारा ईगो जाता नहीं है, वो मां शब्द को चयन करके देखें। इस मैं को मां से जोड़ के देखें कि यहां मैं नहीं है, मां है। और जो कुछ भी गलती करता हूं वो मैं करता हूं, और जो कुछ भी प्रसाद मुझे मिलता है वो मेरी मां मुझे ला करके देती है। ये साधकों के लिए भी, और जो अपने आप को तथाकथित सिद्ध कह रहे हैं कि मैं सिद्ध हो गया हूं, योग सिद्ध हो गया हूं, मैंने सब कुछ सिद्ध कर लिया है, मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूं, उनके लिए भी ये ताकत भी उसी मां से आप ले रहे हैं। एक कहने की ताकत भी आप उसी मां से ले रहे हैं। समस्त भोग और समस्त ऐश्वर्य उसी मां से आते हैं। इस मैं को ताकत भी वो मां ही देती है। और प्रायश्चित, जो संत प्रायश्चित की भाषा बोल रहे थे, पहली बार मैंने उनके चेहरे पे मुस्कान देखी जब मैंने इतना ही कहा उनको। इस मैंने, इस मां ने कहीं उस मां रूप को दिखा दिया कि तेरे अंदर वही मां है जिसने तुझको उस भोगने की ताकत से आप्लावित कर दिया था, भर दिया था। तेरे अंदर भोग की ताकत कहां से आई? क्या तेरी वो अपनी ताकत थी? तुझे कुछ सिखाने के लिए उसने उस गड्ढे में उतार दिया, और कोई गड्ढे में गिरे ही ना तो उठने का उसको पता कैसे चलेगा? कीचड़ से सनने के बाद ही अपने आप को समझ आता है कि कीचड़ लग गई है, बिना पानी के धोए ये जाएगी नहीं। तो इस संसार में भोग क्या है? कीचड़ है। यदि हम भोगों में उतर गए हैं तो कीचड़ तो लगेगी मित्रों। योग उस कीचड़ को धोने की कला है, और उस पे ध्यान जल है। यही तो वो साबुन है, यही तो वो झाड़ू है जो आपके चित्त को साफ करती है। यदि कुछ भर लिया है आपने तो योग उसको खाली करना सिखाता है। हम कैसे अपने चित्त को खाली करें? क्यों? इसमें तो पापों का ढेर लगा हुआ है। यही दिखता है हमने क्या क्या गलत किया है, हम वो कभी भूल नहीं। दूसरा तो भूल जाएगा। आप किसी से छुपा सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते। आपने क्या क्या किया है, ये चित्रगुप्त आपका आपका आपा रिकॉर्ड लिए बैठा है, और यही मरने के टाइम पे सबसे पहले पुस्तक खोल के बैठ जाएगा। इसने क्या क्या गलत किया है वो सबसे पहले बताएगा। तो यमराज कहीं बाहर नहीं है, यमराज भी तू ही है। तू अपनी सजा खुद ही मुकर्रर कर लेता है। मुझे तो नरक में जाना चाहिए, स्वामी जी हम तो नरक में जाएंगे, हमने तो बहुत पाप किए हैं। तो हे अर्जुन, तू कितना भी पाप करने वाला क्यों ना हो, कोई कितना भी पाप कर्म करने वाला क्यों ना हो, यदि उसने एक बार ये ठान लिया है कि मैं आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, कोई भी पाप नहीं करूंगा, और उस परमेश्वर की शरण मेरी शरण हो जाता है, मैं इसको समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। और ज्ञान, यहां ज्ञान ही पापों से मुक्त करता है, ज्ञान ही परम पवित्र करता है। कोई ज्ञान को जानकारी ना समझ ले। ज्ञान वो तलवार है जो आपके पापों को तो काटती ही है, आपके समस्त संशयों का निर्मूल नाश कर देती है। ये विचारों का महाभारत। आप जीते जी अपने योग से, अपने आत्म बल से, अपनी तपस्या से, अपने ध्यान से जान सकते हैं। जानना आपको यह है।